दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक। दोस्तों तो आखिरकार जो हमला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था, आतंकियों ने वहां पर जो पर्यटक थे उनको निशाना बनाया था और एक तरीके से पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल भड़काने को लेकर के उन्होंने एक साजिश रची थी और इसमें कई मासूम बेगुनाह लोगों की जान गई थी और कई जो पुरुष थे वहां पर उनकी हत्या कर डाली। उन महिलाओं को इसलिए जिंदा छोड़ दिया गया ताकि वो जा करके अपने लोगों को, सरकार को ये बता सकें कि देखिए किस तरीके से हमारी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया। और इससे जो है कहीं ना कहीं भारत को एक गहरी चोट दी जा सके। आखिरकार 15 दिन बाद अब भारतीय सेना ने इस चीज का बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए रात को 1 से 1:30 के बीच में एयर स्ट्राइक के जरिए बहुत सारे 9 ठिकाने जो हैं वो नेस्तनाबूद कर दिए गए। काफी एक ऐसा बदला जो शायद भारत का हर एक नागरिक चाहता था। क्या कहेंगे सर, ऑपरेशन बदला भी ऐसा लिया है कि पाकिस्तान अगर कभी सपने में भी सोचेगा ना तो थर्रा जाएगा बिल्कुल। मतलब इतने उसने सोचा भी नहीं होगा ये सब जैसे कि जो पिछले काफी टाइम से हमने देखा था कि चाहे पाकिस्तान के कोई जनरल हो या प्रधानमंत्री हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे थे कि हमारे पास में ये मिसाइल है, हमारे पास में ये मिसाइल है। ठोक के रख दी 9 ठिकानों पर मिसाइल है, 25 मिसाइलें ठोक के रख दी और किसी को हवा भी नहीं लगी। ये नींद में सोते रह गए और हमारी सेना ने वो काम करके रख दिया कि इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने पाकिस्तानियों ने यहाँ पे जो आतंकी जो भेजे थे, अपने वहाँ पे ट्रेंड करके जो भेजे थे और भेज के और या जिस तरीके से नाम पूछ के जो गोली मारी थी, धर्म पूछ के और नाम पूछ के जो गोली मारी थी, तो उसका बहुत सीधा और सटीक जवाब दिया है भारतीय सेना ने। और उसके बाद में भारतीय सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये इनडायरेक्टली सीधा और साफ मैसेज है कि तुम्हारे पाकिस्तान में जितने तुम मुसलमानों के दम पर थे, इससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान यहाँ पर है और इतनी बड़ी जो एक रक्षा की जिम्मेदारी, हाँ रक्षा की जिम्मेदारी है और हैं और बकायदा वो मुल्क के लिए जान देने को तैयार है। और दोनों धर्मों के लोग मिलकर के जो है इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। और ये जो खतरनाक इनका मंसूबा था कहीं ना कहीं कि भारत को धर्म के आधार पर लड़वा देंगे, आपस में बांट देंगे और फिर इनको कमजोर करके तोड़ने की जो एक साजिश कहीं ना कहीं आतंकवादी कहीं ना कहीं नहीं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सचिव हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ मैसेज दिया है। मतलब उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो पाकिस्तान के जो मंसूबे थे वो मंसूबे यही थे कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगा हो और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता ये फैले और इस वजह से उन्होंने धर्म पूछकर, नाम पूछकर और गोली मारी और एक तरीके से उन्होंने मैसेज दिया था कि हमने हिंदुओं को मारा। बिल्कुल। और ये भारतीय सेना को मानना पड़ेगा वाकई में कि मतलब इस जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को एक तरीके से जवाब दिया है और इतना सब कुछ साइलेंटली हुआ कि किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। सोचिए आप, मॉक ड्रिल को लेकर के सब जने, हालांकि कुछ बड़ा होने वाला है ये अंदेशा था। जिस तरीके से जो पीएमओ के अंदर जो एलओपी के साथ में जो बैठक हुई थी, राहुल गांधी और उनके साथ में बैठक हुई थी और वो हर चीज को कॉन्फिडेंस में, क्योंकि इस बार क्योंकि सेना ने बिल्कुल ठान लिया था कि बहुत हो गया और फ्री हैंड भी दे दिया गया था, और फ्री हैंड भी दे दिया गया था। इसमें मोदी जी जो प्रधानमंत्री, उनके लिए भी कहना पड़ेगा कि उन्होंने सही डिसीजन था और इन्होंने जिस तरीके से जो सेना को फ्री हैंड दिया था कि आप ऐसी कार्रवाई करो कि जो दहशतगर्द है वो याद रखे और वो अगली बार कभी ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं, साल दहशत के अंदर रहे। बिल्कुल। और ऐसा कुछ करने का कभी उनके मतलब दिलो दिमाग में आए भी नहीं कि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो इतना सब कुछ सह करके और बैठ जाए। हालांकि इतना बौखला गया पाकिस्तान और ये जो वहां के इतने बौखला गए कि उन्होंने अब हमारे यहाँ पे बेगुनाहों पे वहाँ जो एलओसी है वहाँ पर बेगुनाहों पे फायरिंग करना शुरू कर दी। लेकिन इसका भी जवाब मिलेगा। बिल्कुल। अगर फुल फ्लैश अगर कभी
ये सामने वाले अगर ये सोचते हैं कि हमारे पास में ये मिसाइल हैं, हमारे पास में ये हैं, 8 दिन नहीं टिक पाएंगे। बिल्कुल। और भारतीय सेना के सामने मैं क्लियर कर दूं कि भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की सेना 8 दिन नहीं टिक पाएगी। 3 गुना ज्यादा सशस्त्र और सशक्त भारतीय सेना उसमें कोई है। हाँ, उसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, अभी तक हम उस चीज को रोके रखे थे कि युद्ध जहां तक शांति में विश्वास करता है भारत, जहां तक टाला जा सकता है। लेकिन अगर मान लो आपने कोई बेगुनाहों को आप मार रहे हो और उनको मार भी आप इसलिए रहे हो कि पूरे मुल्क के अंदर आग लग जाए, वो तो बर्दाश्त क्योंकि आप मंसूबे वैसे हैं और आपका लक्ष्य जो है वो भारत की एकता और अखंडता को तोड़ करके, भारत को कमजोर करके और फिर उसे हराने का जो एक मकसद लेकर के आतंकवादी इस बार आए थे, उनको कहीं ना कहीं करारी शिकस्त इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मिली थी। अच्छा सर, ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर वहां पे जो 26 लोगों को मारा, जी। उन 26 लोगों के अंदर उन्होंने ज्यादातर आदमियों को गोली मारी और उनकी पत्नियों के सामने बिल्कुल ब्लैंक मतलब पॉइंट ब्लैंक पे रखे और उनके सर में मारी, मतलब एक तरीके से उनके सुहाग उजाड़ दिए। तो ये उन जो मरे पहलगाम के अंदर, उसका ये बदला था। और जिन महिलाओं का आपने सिंदूर उजाड़ दिया, हाँ, उनकी आंखों के सामने उनकी दुनिया आपने खत्म कर दी एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं एक बदला। और ये नाम शायद उन्हीं जो महिलाएं हैं उनको समर्पित है ये, और उनके जो सिंदूर उजड़े उसी का ये पहलगाम हमले के बाद ये बदला। 15 दिन बाद ये एयर स्ट्राइक, क्योंकि जो 5 जो हैं वो तो बिल्कुल काफी मीडिया के अंदर ही, कानपुर की जो शुभम और ऐशन्या है, उनकी मतलब शादी के पहले दिन ही ये मतलब पहले महीने में ये हो गया था। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उनकी शादी के 7वें दिन पति को गोली मार दी। और तीसरी शैलेश भाई कथलिया, तो उनको आतंकियों ने गोली मारी, पत्नी के सिर में मतलब गोद में सिर रख के उन्होंने दम तोड़ा। बिल्कुल। और सुलेश नथानियल, ये बेटी और पत्नी के सामने गोली मारी। तो इसलिए एक ये मंजू नाथ राव, उनके बेटे जो है, तो माफ कीजिए ये लगता, तो मतलब जो सुशील नाथियल, तो उनकी बेटी और पत्नी के सामने गोली मारी। तो एक संदेश दिया है कि तुमने जिनके सुहाग उजाड़े, वो ऑपरेशन सिंदूर इतना कमजोर नहीं है, हमने उन आतंकियों को मारा। अच्छा, वो ये बात बहुत क्लियर है, जो अब क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी समर्थित मीडिया है, वो कई तरह की अफवाहें भी फैलाएगा कि जो आम नागरिकों पे बमबारी की, भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल, कोई ना आम नागरिकों पे किया। जो पाकिस्तानी ठिकाने थे आतंकवाद से जुड़े जो थे, जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद से जुड़े जो नोटेड जो ठिकाने थे, उन ठिकानों पे ही मिसाइल गिराई है। और कहीं भी जो आर्मी बेस है, उस आर्मी बेस को अभी तक निशाना नहीं बनाया। बिल्कुल, जो 9 ठिकाने थे उनमें मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर का जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था, मरकज तैयबा मुरीद के जो लश्कर तैयबा का ठिकाना था, सरजल तेहरा कला जो जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था, महमूना जोया सियालकोट जो हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था, मरकज अहले हदीस बरनाला जो लश्कर तैयबा का ये आतंकी संगठन जो है उसका ये ठिकाना था, मरकज अब्बास कोटली जैश ए मोहम्मद का, मस्कर राहिल शाहिद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का, शाबई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का ये ठिकाना था, और सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जो जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था। तो कहीं भी सिविलियंस के ऊपर इस तरह की किसी कार्रवाई की कोई खबर नहीं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया या अलग अलग जो माध्यम है उनसे ये खबरें जरूर आती हैं, ये सरासर झूठी खबरें हैं एक तरीके से, जो पाकिस्तान सिंपैथी के लिए शायद इस तरह की बातें कर रहा है कि सिविलियंस पर कोई एयर स्ट्राइक हुई है। सिविलियंस पे अभी जो खबर आ रही है कि एलओसी पे जो भारतीय सिविलियंस हैं उन पे इन्होंने अंधाधुंध इन्होंने गोलीबारी करी, उसमें 7 या 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो पाकिस्तान फिर से वही गलती कर रहा है कि मासूम और बेगुनाहों पर फिर से उसी तरीके की कार्रवाई या उस की बर्बरता एक तरीके से कह देंगे कि उन लोगों का कोई दोष नहीं होता और उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई करके कहीं ना कहीं वो फिर से वही गलती दोहरा रहा है।
क्या कहना है सर? और जो ये गलती अगर कर रहा है तो भारत फिर से लेके रखने वाला नहीं है, बिल्कुल लेके रखने वाला नहीं है। अब अपने पास में कुछ ही नहीं रखेगा, वो सूद समेत वापस लौट आएगा क्या। और अभी 100 आतंकी मरे हैं, ये कई मीडिया के अंदर आ रहा है कि हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। जो ऑफिशियल जानकारी है वो हमने आपको बता दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने चलाई है, आप उसके ऊपर देख सकते हैं कि जो कर्नल है सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर जो हैं व्योमिका सिंह, उन्होंने पूरी इसकी जानकारी दी है और पूरी जानकारी देके उन्होंने बताया है कि हमने जो आतंकियों के, पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के कौन कौन से ठिकाने थे जिसके ऊपर उन्होंने एयर स्ट्राइक की, पूरा एक बकायदा वीडियो बना के बनाया। मैं लास्ट में आखिर के अंदर अपने एडिटर को कहूंगा कि जो वीडियो जो हमारी आर्मी ने जो दिखाया है वो भी आखिर के अंदर चला दें कि ये, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमने किसी सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया, हमने उन आतंकियों के ठिकानों के ऊपर अटैक किया जहां बरसों से ये लोग उनको पाल रहे थे, वहां पे ये सिखाते थे, सिखाने के बाद में यहाँ भेज के वो दहशत मचाते। अब उन दहशतगर्दों को ऐसी दहशत दिलाई है कि उनको सालों तक याद रहेगी। इससे एक बात और भी क्लियर हो गई कि पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर भारतीय सेना की ये कार्रवाई ये भी इस बात को भी सच कर देती है कि पाकिस्तान पर जो बार बार आरोप लग रहे हैं या लगते आ रहे हैं कि आतंकवादियों को पनाह जो वो पाकिस्तान देता है या जिस तरीके से उनको शरण मिली, आप सोचिए 9 ठिकाने अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भूमिका, ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान को इसके बारे में नॉलेज ना हो कि पाकिस्तान को हर चीज के बारे में नॉलेज है। जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े जो आतंकी वो वहां पे पनाह लेते हैं और ये सारी रिपोर्ट भी है और क्लियर भी है, चाहे कसाब हो जिसने मुंबई हमलों का था, चाहे हेडली हो, इन सबने ट्रेनिंग यहीं पे ली है। बिल्कुल। और ये मतलब ऐसे कोई हवा के अंदर बात नहीं है, उन सबकी रिपोर्ट है, बाकायदा सारे के सारे सबूत हैं, प्रूवन है, मतलब कि वहां पर है और हर चीज के प्रूव है भाई। आज क्योंकि अगर मान लो कहीं सिविलियंस या उधर अटैक करता है तो भारत को भी जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उस पर जवाब देना पड़ेगा। आज की तारीख में पाकिस्तान खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि सिविलियंस के ऊपर अटैक किए, बिल्कुल। और हम ये कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो कैंप चल रहे थे, आतंकी कैंप चल रहे थे, जहां पे आतंकी तैयार हो रखे थे या वहां तैयार किए जाते थे, सिर्फ उनको वहां पे उनको टारगेट किया, बिल्कुल उनको नेस्तनाबूद किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूर समझा जाना चाहिए कि पिछले दिनों जब से ये पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से जो भारत सरकार जिस तरीके की कार्यवाही की बात कर रही है कि हम पानी रोक रहे हैं, चिनाब का पानी रोका भी गया, तो जो सरहदी इलाके थे, जो वहां पर कृषि पर निर्भर चीजें थी, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक खलबली सी तो मच गई कि पाकिस्तान को अगर ये पानी नहीं मिलता है तो वो खुद ही अधमरा सा एक बार खाली उससे ही हो जाएगा। आप सोचिए कि जो भारत की इतनी सारी चीजों पर खुद पूरा एक देश पलता है और उस वही वापस से आतंकवाद को पनाह देकर के फिर से भारत पर ही अटैक करवाता है, तो भारत इतना कमजोर किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता कि इन चीजों का जवाब नहीं। और अभी क्योंकि ये लोग जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों को हवा देते हैं, वो ये देख के बौखला गए थे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो कि कश्मीर के अंदर काफी कुछ नॉर्मल हो रहा था, काफी पर्यटक जाने लग गए थे, 2 करोड़ बूम था, एक तरीके से बूम था वहां पे, और काफी बुकिंगे थी, एक नॉर्मल होने लगा था। वहां का जो आम कश्मीरियों ने अपने घर के अंदर एक 2 रूम के अंदर गेस्ट हाउस ताकि वो और ज्यादा पर्यटक आए, और सब इस बात से खुशी थे कि अभी ये अब कश्मीर का विकास हो सकता है, हो सकता है। तो ये चीज उनको ये चीज अखर रही थी कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कश्मीर पर हमेशा से पाकिस्तान के, और इसीलिए उन्होंने इस तरीके से बेगुनाह जो पर्यटक हैं, कभी पर्यटकों के ऊपर हमला नहीं हुआ, पहला हमला था, क्योंकि पर्यटकों पर कभी, और ये पहली बार इन्होंने किया, और इंटेंशनली उन्होंने नाम पूछ के और फिर गोली मारी और कहा कि जाके बता देना। क्योंकि जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उन्होंने बिल्कुल कहा कि जो मतलब 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर आए थे और हमले का मकसद यही था कि कश्मीर में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर पिछड़ा बनाया जाए,
और हमले का तरीका जम्मू कश्मीर और देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश थी और एक समूह ने खुद को टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली। इसे यूएन ने प्रतिबंधित कर रखा है और ये लश्कर से जुड़ा हुआ है। तो एक तीर से दो निशाने कहे जा सकते हैं। एक तो कश्मीर का विकास, वहां का सारा जो चीजें जो सुधर रही थी उनको रोक देना था, और दूसरा भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक दंगे हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनको कहीं ना कहीं बढ़ाना या ये कह दे कि ऐसी चीजें कर देना जिससे भारत आपस में ही टूट जाए, बाहरी ताकत। अब ये दरअसल उन लोगों को भी ये सबक लेना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए कि जो पिछले पहलगाम हमले के बाद में जो मुसलमानों पे और कश्मीरियों पे जिस तरीके से जुल्म लगातार हमले उनको लगातार हमले कर रहे हैं, उनसे मारपीट कर रहे हैं, तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि ये उन आतंकियों के मंसूबों को पूरा कर रहे थे। बिल्कुल, हम उन्हीं के वो जो चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं वो यहाँ और ये आज जो विदेश सचिव है, आज सरकार ने, आज सेना ने ये बात क्लियर कर दी कि पाकिस्तान का बिल्कुल क्लियर मकसद था कि वो हिंदुस्तान के अंदर वो सांप्रदायिक दंगे फैलाए और इसी वजह से उसने नाम पूछ के गोली मारी थी। और इसीलिए कई लोग यहाँ के जो कुछ संगठनों के लोग हैं वो कभी मुसलमानों पे मारपीट कर रहे हैं, कभी कश्मीरी छात्रों पे कर रहे हैं, कभी शॉल बेच रहे व्यापारी हैं। तो ये गलत है और ये सरकार को भी इस चीज को रोकना चाहिए, पुलिस को भी रोकना चाहिए, क्योंकि उन दहशतगर्दों के, उन आतंकियों के मंसूबे इस तरीके से तो पूरे इस देश के अंदर नहीं हो सकते। लेकिन कहीं ना कहीं समझने में जरा वक्त लगा, लेकिन अब भारतीय सेना की जो कार्रवाई है उससे काफी कुछ चीजें हम उम्मीद करते हैं भारत की जनता को भी समझ में आई होगी कि इस तरह से नफरत को बढ़ा करके, इस तरह से जो आपस में लड़ करके हम कहीं ना कहीं अपने देश को कमजोर करते हैं। और इस वक्त एकता और साथ में रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर युद्ध की स्थिति बनती भी है तो बहुत ज्यादा संगठित रहने की जरूरत है और संगठित हैं। अगर कोई ये सोचते हैं कि संगठित नहीं है तो ये उनकी गलतफहमी है। चाहे वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी भी अगर सोचे तो ये बिल्कुल, ये आज मैसेज बिल्कुल क्लियर, हाँ साथ में है, बिल्कुल क्लियर मैसेज भी दे दिया है। सेना ने खुद आपके सामने ये नज़ीर रखी है, क्लियर मैसेज दे दिया है, क्योंकि जहां देश है वहां देश पहले है, बाकी सब बात देश सर्वोपरि। बिल्कुल सही। आपको फिर बता दें कि आज शाम को जो भी देख रहे हैं, आज शाम को जो मॉक ड्रिल होने वाली है, उस मॉक ड्रिल के अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसका पूरा हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो लिंक के अंदर भी आपको मिल जाएगा और हमारे इस प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको बता दें, शाम को जब भी ये सायरन बजता है आपको लाइटें अपने घर की बंद कर लेनी है। अगर आप रोड पे जा रहे हैं आपको साइड में गाड़ी खड़ी कर देनी है, आपको जो लाइट है वो गाड़ी की लाइट है वो बंद कर देनी है। मतलब इसका एक ये है कि क्योंकि जब एयर स्ट्राइक होती है, रात में जब एयर स्ट्राइक होती है, तो एयर स्ट्राइक में ज़्यादातर जो निशाने लगाए जाते हैं तो इसलिए होता है कि भाई एक लाइटें जहाँ जलती हैं वो शहर का हिस्सा है, बिल्कुल, और वहां पे वो उसी हिसाब से निशाना लगाया जाता है, इसलिए उसको ब्लैकआउट किया जाता है ताकि रात को कभी ऐसा अंदेशा हो तो वो बिल्कुल ब्लैकआउट की स्थिति हो जाए और पता नहीं चल सके दुश्मन को कि भाई यहाँ पे आबादी है और यहाँ पे नहीं है और ये नहीं है। तो इसमें एक तरीके से ये प्रिपरेशन है, क्योंकि देखो अभी ऐसा मौका है, अभी कुछ भी कहना, अभी बहुत जल्दी हो जाएगी, कुछ बहुत जल्दी हो जाएगी, तो इसलिए हमें तैयार रहना है। और बाकी भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है और हमें बहुत गर्व है हमारी भारतीय सेना पर, जिस तरीके से वो काम करती है, जिस तरीके से सीक्रेटली इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने एग्जीक्यूट किया, किसी को पता नहीं चला पूरा। मतलब आप सोचिए, सुबह उठकर जब आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि पाकिस्तान के कितने ठिकाने, 9 ठिकाने तकरीबन नेस्तनाबूद हो चुके हैं। तो भारतीय सेना का काम करने का अपना तरीका है और किसी भी तरीके से, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत और भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है और सक्षम है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे, जो भी अपडेट होगी वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, और जहाँ से भी आप देख रहे हैं वहाँ से अपना बताएं कि आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।